नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे राजस्थान की सभ्यताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता बेराट सभ्यता के बारे में। बेराट सभ्यता को देखते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति के बारे में सबसे पहले चर्चा करें। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो बेराट जो सभ्यता है, बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता की स्थिति देखेंगे तो ये पाई जाती है जयपुर में। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। बेराट सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? विराट नगर। विराट नगर, विराट नगर, ये इसका महाभारत कालीन नाम है। महाभारत कालीन, क्योंकि जब पांडवों ने अज्ञातवास जब गुजारा था तो ऐसा माना जाता है कि वो विराट नगर में ही गुजारा था। लास्ट का जो 1 साल था, तो विराट नगर इस बेराट को ही कहते हैं। और ये उस टाइम मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। किसकी राजधानी? मत्स्य जनपद की राजधानी। और ये सब कब की बात है? महाभारत काल की बात है कि जो पांडव थे उन्होंने अपना जो 1 साल का अज्ञातवास था, जब उनको निकाला गया था, पहले तो उनका वन में रहना था और लास्ट का 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब कि किसी को पता नहीं चले, आपको कोई पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने अज्ञातवास विराट नगर में ही बिताया था, जिसको हम बेराट या फिर जिसकी स्थिति कहाँ है? जयपुर में। अगर नक्शे में बात करें तो जयपुर कहाँ है, तो सबसे पहले ये जो भाग है, ये वाला जो भाग, ये जयपुर का भाग, ये है जयपुर। इससे कौन कौन से क्षेत्र लगे हुए, कौन कौन से जिले लगे हैं? ये नागौर है, ये है सीकर, इधर अलवर, यहाँ पे धौसा, और ये तीनों जिले कौन कौन से पड़ते हैं? ये तो पड़ता है टोंक, टोंक के साथ लगा हुआ है अजमेर, और ये है सवाई माधोपुर। माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो ये जो जिला है अपना, ये है जयपुर, जहां पे बेराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो बेराट सभ्यता के बारे में हमने देखा कि विराट नगर भी इसको कहते हैं, या विराट नगर सभ्यता भी कह सकते हैं। साथ में ये किस नदी के किनारे बसी हुई है वो देखते हैं। तो ये जो इस नदी के किनारे बसी है उसको बोलते हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है। और इस बाणगंगा नदी के और नामों की बात करें तो इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा या फिर बाणगंगा नदी। तो विराट नगर या फिर विराट सभ्यता जयपुर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। और किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये एक ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता है। और इसके तथ्यों को देखते हैं और बात करें यहाँ पे, तो इनका जो उत्खनन का कार्य है, उत्खनन का कार्य, तो उत्खनन का यहाँ पे कार्य जो करवाया है वो सबसे पहले कराया राय बहादुर दयाराम शाह ने। राय बहादुर दयाराम
साहनी। और राय बहादुर दयानंद साहनी ने यहाँ पे उत्खनन कब करवाया? 1936 में। लगभग ये 2 साल तक चला। 1936-37 ईस्वी में ये उत्खनन करवाया गया। और दूसरी बात, उत्खनन किसने करवाया? कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी। तो दूसरी बार उत्खनन करवाने का कार्य किसको जाता है? जिन्होंने उत्खनन भी किया, साथ में उसका सर्वेक्षण भी किया, वो है कैलाश दीक्षित तथा इनके साथ कौन थे? नील रत्न बनर्जी। नील रत्न बनर्जी। नील रत्न बनर्जी। तो बेराट सभ्यता, जिसको विराटनगर सभ्यता के नाम से जानते हैं, महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। जयपुर में स्थित है। मत्स्य जानपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। तो उत्खननकर्ता की बात करी तो राय बहादुर दयाराम साहनी और कैलाश दीक्षित तथा नील रत्न बनर्जी, ये यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहाँ से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है। गौतम बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अशोक के समय या मौर्यकालीन बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यताओं में आती है। जैसे अपन राजस्थान की सभ्यताओं की बात करें तो राजस्थान की सभ्यताओं में 3-4 सभ्यता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। जैसे एक तो कालीबंगा हो गया, काली रंग की चूड़ियां जिस प्रकार से, और जुते हुए खेत के साक्ष्य जहां से मिलते हैं। कहाँ पे है ये? हनुमानगढ़ में और सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ में और भी सभ्यता है, जैसे रंगमहल सभ्यता हो गई। ठीक है। रंगमहल सभ्यता, पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में। और उस तरह से आगे देखते तो आहड़ सभ्यता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आहड़, ये दोनों हमने पढ़ ली। ठीक है। और अगर जयपुर की सभ्यताओं की हम बात कर रहे हैं तो जयपुर में बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता के साथ साथ और भी सभ्यता यहाँ पे है, जैसे जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता भी जयपुर में ही स्थित है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। और कौन सी सभ्यता है? एक और सभ्यता है चितवाड़ी सभ्यता। तो चितवाड़ी सभ्यता भी कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित। तो बेराट सभ्यता के साथ साथ और भी सभ्यताएं हैं जो जयपुर में स्थित। चितवाड़ी हो गया, ठीक है, जोधपुरा हो गया। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है। और भी बात करें तो गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में है। ठीक है। धोली मगरा उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में है। ठीक है। जोधपुरा देख ही लिया, जयपुर में। भीनमाल की बात करें तो जालोर में। तो ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं राजस्थान की, पर महत्वपूर्ण 3-4 सभ्यताएं जैसे प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। एक तो कालीबंगा हो गया, आहड़ हो गया, और एक है अपना बेराट, और एक है बागोर सभ्यता। यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा मात्रा में आते हैं। जैसे प्रश्न पेपर का लेवल जैसे जैसे हार्ड होता जाता है, टफ होता जाता है, वैसे वो छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है। जैसे बोल देगा चंद्रावती सभ्यता कहाँ पे है, तो चंद्रावती है सिरोही में। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य थे बेराट के। आगे बात करें तो ये तथ्य देख ही लिए हमने। बेराट सभ्यता राजस्थान के जयपुर जिले में प्राचीन विराटनगर से संबंधित है। कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। ये बाणगंगा नदी पर है। ठीक है। जैसे अर्जुन की गंगा, इसका एक और नाम है ताला नदी। क्या बोलते हैं इसको? ताला नदी, या फिर अर्जुन की गंगा। ठीक है। बेराट की सभ्यता एक प्रकार से पूर्ण ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। महाभारत प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो वर्तमान ये स्थान बेराट नाम से जाना जाता है। ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? शाहपुरा उपखंड में पड़ता है। जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में विराटनगर पड़ता है। विराटनगर में स्थित बीजक की पहाड़ियां, भीम जी की पहाड़ी, महादेव जी की पहाड़ी आदि स्थानों पर बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। 3-4 पहाड़ियां हैं जहां से, एक तो बीजक की पहाड़ी है, भीम जी की पहाड़ी और महादेव जी की पहाड़ी। एक और पहाड़ी है गणेश डूंगरी, वहां से भी उत्खनन के साक्ष्य मिले। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो प्रथम बार उत्खनन करवाया
दयाराम साहनी ने, ये अपन ने देख लिया, 1936-37 में करवाया। और 1962-63 में जो सर्वेक्षण और उत्खनन दोनों करवाया वो थे कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी। इन्होंने सर्वेक्षण के साथ साथ उत्खनन भी करवाया। विराट की सभ्यताओं को विराटनगर नाम से भी जाना जाता है, विराटनगर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये साक्ष्य हमें कब कहां से मिले? महाभारत से। महाभारत। तो उत्खनन कार्यों की बात होगी। आगे बात करते हैं यहाँ की पहाड़ियों की। अगर यहाँ की पहाड़ियों की बात करें जहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, तो जो पहली पहाड़ी है, 3 पहाड़ियां यहाँ पे क्रम में है। अगर तीनों पहाड़ियों को मैं देखता हूँ तो इस प्रकार से इसको समझेंगे कि जो पहली पहाड़ी है ये है बीजक की पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है? बीजक पहाड़ी। बीजक पहाड़ी पहली पहाड़ी हो गई, बीजक पहाड़ी। दूसरी जो पहाड़ी है ये गणेश डूंगरी है, गणेश डूंगरी या गणेश जी की पहाड़ी। और जो तीसरी है वह है भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, भीम डूंगरी। अब यहाँ की महत्वपूर्ण चीजें देखें तो जो बीजक की पहाड़ी है यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है। अशोक का शिलालेख कौन सा? भाब्रू का शिलालेख, जो अशोक, जहाँ पे अशोक के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। तो बीजक की पहाड़ी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, वह है भाब्रू शिलालेख। बाबरू शिलालेख, बाबरू शिलालेख प्रथम, बाबरू शिलालेख प्रथम कहां से प्राप्त हुआ? बीजक की पहाड़ी से। और इसकी खोजकर्ता कौन थे? इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट द्वारा भाब्रू के शिलालेख प्रथम की खोज की बीजक की पहाड़ी पर। और कैप्टन बर्ट ने ये कब खोज निकाला? 1837 में, 1837 ईस्वी में। भाब्रू का शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से। अशोक जो मौर्य वंश में सबसे प्रतापी शासक हुआ, अशोक, उससे संबंधित है। अब अशोक ने अशोक का भाब्रू शिलालेख प्रथम कैप्टन बर्ट ने खोजा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक कलश भी मिला, एक कलश प्राप्त हुआ है इस डूंगरी से। और जो ये कलश है ये है सोने का कलश, सोने का कलश। स्वर्ण मंजूषा इसे कहते हैं, स्वर्ण मंजूषा, स्वर्ण मंजूषा। ये जो कलश प्राप्त हुआ बीजक की पहाड़ी से, इसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष। तुम्हें ध्यान होगा कि अशोक ने लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जब ये बहुत ही परेशान हो गया था, बहुत ही हताश हो गया था, तो इसने लास्ट में गौतम बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद इसने मारकाट को छोड़ दिया था। तो गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष, सोने का कलश मिला है जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हैं। अगर भीम की डूंगरी की बात करें तो यहाँ से एक तालाब है, एक तालाब के कुंड है जिसे भीमलत तालाब कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भीम ने ही इसको खोदा था, इसलिए इसको भीमलत तालाब कहा जाता है। जो पांडवों का एक भाई था भीम, भीमलत तालाब या फिर भीमलत कुंड।
तो यहाँ से महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन अवशेषों की यहाँ से प्राप्त हुई है। तो बेराट सभ्यता में हम देख रहे हैं कि जो चीजें हैं वो मौर्य वंश या फिर गौतम बुद्ध के समय की और महाभारत कालीन अवशेष यहाँ से ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। अगर वह यहाँ पे और बात करें तो यहाँ से एक और शिलालेख प्राप्त हुआ जिसको कार्लाइल ने खोजा। ये भी है भाब्रू का शिलालेख द्वितीय, भाब्रू का शिलालेख दूसरे नंबर का, और ये भी मिला बीजक की पहाड़ी से। इसमें भी अशोक के प्रमाण मिले हैं, जो राजा अशोक था। कार्लाइल ने इसकी खोज की थी 1871-72 में। 1871-72 में कार्लाइल ने इसकी खोज करी थी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी कि खुदाई में हमको क्या क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने भाब्रू का शिलालेख खोजा, भाब्रू का शिलालेख द्वितीय खोजा कार्लाइल ने। सोने का कलश मिला, स्वर्ण मंजूषा जिसे हम कहते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले। जो सोने का कलश मिला, ये इसकी जो उत्खनन था ये कीर्तक खंगारोत ने किया था। कीर्तक खंगारोत को आदेश किसने आदेश दिया था? सवाई राम सिंह सेकंड ने, जयपुर राज्य के राजा सवाई राम सिंह सेकंड। तो सवाई राम सिंह सेकंड के कहने पर इन्होंने यहाँ पे उत्खनन करवाया और कीर्तक खंगारोत ने यहाँ पर सोने का कलश या स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ। तो ये 3 पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बीजक पहाड़ी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। भीम डूंगरी से भीमलत तालाब, बीजक की पहाड़ियों से भाब्रू का शिलालेख और सोने का कलश। आगे देखते हैं, आगे और बात करें इन तीनों पहाड़ियों की, तो और क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ये मैंने तीनों पहाड़ियां बना दी। पहली पहाड़ी बीजक पहाड़ी या फिर बीजक की पहाड़ी, जहां से अशोक का शिलालेख मिला है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिले, जैसे यहाँ से मंदिरों के अवशेष मिले, ठीक है, मंदिरों के अवशेष मिले। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहां से मिले। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? बीजक की डूंगरी से। और यहां से पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए, पंचमार्क सिक्के मिले हैं, ठीक है। यूनानी सिक्के यहां से प्राप्त हुए, यूनानी सिक्के। और ब्राह्म लिपि के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए। कौन सी लिपि? ब्राह्म लिपि। और देखते हैं, और बात करें तो यहां से एक मंदिर मिला है, बौद्ध विहार, बौद्ध विहार। बौद्ध विहार। तो भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष कहां से मिले? बीजक की पहाड़ी से। और बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता का भाग है? बेराट सभ्यता का। बेराट सभ्यता कहाँ है? जिसे विराटनगर सभ्यता के नाम से जाना जाता है, बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में स्थित है, ठीक है। अगर भाब्रू के शिलालेख की और जानकारी हमें यहां से मिलती है, ये देख ही लिया आपने कि भाब्रू का जो शिलालेख था प्रथम, जिसको किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने जिसको खोजा था। इसके जो प्रमाण है भाब्रू के शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से।
अच्छा, अगर बात करें भाबरू के शिलालेख की, तो अभी इसको कहाँ रखा गया है? इसको रखा गया है कोलकाता संग्रहालय में। कोलकाता संग्रहालय में इसको रखा गया। 1940 में ही इसको रख दिया था कोलकाता संग्रहालय में, तब से वहीं पे है। बहुत सारी चीजें इसमें भाबरू के शिलालेख से पता चला है, जैसे बौद्ध धर्म का उस टाइम बहुत प्रचार था और लास्ट में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, कलिंगा के युद्ध में बहुत ज्यादा मारकाट करी, उसके बाद वो इतिहास से मतलब वहां पे ऐसा माना जाता है कि जो जमीन की जो मिट्टी थी, जो कीचड़ था, वो खून का कीचड़ था, खून मांस का। तो इतनी खतरनाक मारकाट के बाद जो अशोक है उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और सारी चीजों का त्याग कर दिया था। तो बहुत खतरनाक मारकाट हुई थी कलिंगा वार में, उड़ीसा के समीप, उड़ीसा वाला जो एरिया है वहां हुआ था। तो ये भाबरू शिलालेख अशोक से संबंधित, तो अशोक की यहाँ पे बहुत सारी बातें पता चलती है। इससे पता चला हमें कि अशोक मगध का राजा था। अशोक को मगध का राजा, मगध राजा के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। और भी बातें पता चलती हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी यहाँ से पता चला। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो स्तंभ है उनका भी यहाँ से पता चला। जो शब्द है दम्भ, संघ, बुद्ध, जो बौद्ध धर्म में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो यहाँ के स्तंभ है बौद्ध, दम्भ, संघ, इन शब्दों का प्रयोग भी इस शिलालेख से हमको मिलता। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी। भीम की डूंगरी से भीमलत तालाब जो हमें मिला है, भीमलत तालाब। ठीक है, बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय जब श्री कृष्ण को प्यास लगी तो अर्जुन ने एक ही अपने तीर के बाण से इस नदी को बनाया था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं महाभारत में, पर हमको ध्यान रखना है कि बाण गंगा नदी को और किस नाम से जानते हैं? अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण चीजें यूनानी सिक्के। भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता से ही प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी कि 2 स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए जो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण। तो ब्राह्मी लिपि के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। भाबरू शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहा। तो भाबरू का जो शिलालेख प्राप्त हुआ वहां से पता चला कि अशोक मगध का राजा था। किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। यहाँ से प्राप्त 1837 में इसको खोजा था और 1840 में से इसको कोलकाता संग्रहालय में रखवा दिया गया था। कोलकाता संग्रहालय। यहाँ से प्राप्त लेखों में बुद्ध, दम और संघ नामक 3 शब्द ब्राह्मी लिपि में मिले। कौन सी लिपि में मिले? ब्राह्मी लिपि में। बुद्ध, दम और संघ। अशोक सम्राट के बौद्ध धर्म से संबंधित की जानकारी भी इस सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त होती है। और बात करें, वर्तमान में सम्राट अशोक के स्तंभ लेख कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित हैं। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के, जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, वो विराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बीजे की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। बौद्ध मंदिर, इस अवशेषों को भारत में सर्वप्रथम मंदिर के प्राप्त अवशेष कहा जाता है। तो भारत के सर्वप्रथम मंदिर के प्रमाण जिनकी हमने बात की थी। और बीजे की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर कब मिला? 1999 ईस्वी में। बौद्ध मंदिर या फिर इसको बौद्ध विहार, बौद्ध विहार। ठीक है, यहां से एक और चीज प्राप्त हुई, एक स्तूप भी प्राप्त हुआ। जो हमने 3 पहाड़ियां बात की थी, ये बीजे की पहाड़ी, तो यहाँ से यूनानी सिक्के, पंचमार्क सिक्के और सर्वप्रथम मंदिर के प्रमाण, भाबरू शिलालेख प्रथम और भाबरू शिलालेख सेकंड, और यहाँ से एक कलश और एक स्तूप भी मिला है। स्तूप भी मिला है जो हीनयान शाखा से संबंधित रखता है। हीनयान शाखा।
दो शाखाएं होती है, एक तो महायान एक हीनयान। तो वहां से जो स्तूप मिला है वो हीनयान शाखा से संबंधित है। ठीक है। और भी यहाँ पे एक मूर्ति मिली है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ठीक है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ से मिलती है। और एक गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है ये मिली है अपन को मथुरा शैली में, मथुरा शैली की गौतम बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है। शंख लिपि के प्रमाण यहाँ से बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, शंख लिपि के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो ये सारी बेराट सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें थी। तो यहाँ पे मैं मोटी मोटी चीजें एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं ताकि अपन को रिवाइज हो जाए। ठीक है, एक डूंगरी बना रहा हूं यहाँ पे मैं, बीजक डूंगरी। इसके साथ दो और है यहाँ पे। तो बीजक डूंगरी से सबसे ज्यादा भाब्रू शिलालेख, सबसे ज्यादा प्रमाण यहाँ से मिले भाब्रू शिलालेख। किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। भाब्रू शिलालेख सेकेंड। स्वर्ण मंजूषा जो कलश प्राप्त हुआ जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष है। ठीक है। शंख लिपि के प्रमाण, शंख लिपि के प्रमाण प्लस पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के, साथ में यूनानी सिक्के, यूनानी सिक्के भी यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। और अगर बात करें तो बौद्ध मंदिर मिला है जिसे प्राचीनतम मंदिर कहा जा सकता है, जिसपे मथुरा शैली की छाप है, वो प्रतिमा मिली है गौतम बुद्ध की, बुद्ध प्रतिमा। यहाँ से बाबर के शिलालेख से पता चलता है कि अशोक मगध का राजा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि इसको बीजक की पहाड़ी क्यों कहा जाता है। बीजक की पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि कर्नल जो टोड थे, कर्नल जेम्स टोड, तो उन्होंने कहा कि भाई जो कैप्टन बर्ट है जिन्होंने बीजक से भाब्रू का शिलालेख खोजा था, कैप्टन बर्ट को ग्रामीण लोग बीजक कहते थे। बीजक कहते थे। कौन कहते थे? ग्रामीण लोग, ग्रामीण समुदाय के जो लोग थे वो इनको बीजक कह के पुकारते थे। और कैप्टन बर्ट ने ही यहाँ पर उत्खनन करके ये सब चीजें प्राप्त की, तो इसलिए इसको बीजक की पहाड़ी कहा जाने लगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें हैं, बीजक की पहाड़ी से रिलेटेड क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हमारी बेराट सभ्यता की है। अगर आपको ये पसंद आता है तो चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।